हेलो फ्रेंड, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। पहले हम लोग लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में थ्योरी पढ़े थे। थ्योरी जैसे आपका सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और रिलेशन जो हम लोग देखे थे वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी, राइट, लीनियर वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोगों ने डेराइव भी किया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरीके से डेराइव किया जाता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरीके से डेराइव होता है, वो हम लोगों ने देखा था। और उसके रिलेशंस को भी हम लोगों ने स्टडी किया था। सेंट्रीपिटल और फ्यूगल में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा बस डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों फार्मूला एक ही होता है, बस आप आपके देखने का नज़रिया पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लेंगे, क्योंकि इसके बिना अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगे, राइट। और अच्छे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इस कंसेप्ट का जानना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो देखते हैं, आइए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, राइट। तो डेफिनेशन से हम लोग तो पहले ही अवेयर है, डेफिनेशन से हम लोग पहले ही अवेयर हो चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन में वो यदि मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम उसके सेंटर की तरफ जो सर्कल फॉर्म कर रहा है ना, उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और वो ग्राउंड फ्रेम में, दैट इज इन अ फ्रेम ऑफ अर्थ और इन अ रेस्ट फ्रेम, राइट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि आप क्या करो कि जो रोटेटिंग बॉडी है, जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसी बॉडी पे ही आप क्या करो, बैठ जाओ, ठीक है, उसी बॉडी के फ्रेम में चले जाओ। अब उस बॉडी के फ्रेम में जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे जो है मेरे ऊपर कोई ऐसा फोर्स जरूर एक्ट कर रहा है जो हमें बाहर की तरफ खींच रहा है ना, बाहर की तरफ धक्का मार रहा है और वो सेंटर से बाहर फेंक रहा है, ठीक है, वो सर्कुलर ऑर्बिट है उससे बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई आपके ऊपर डायरेक्टली रूप से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा कि हमें कुछ ऐसा फोर्स जरूर है जो बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। तो वही फोर्स जो है हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस फोर्स का रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्यूडो फोर्स है, ठीक है। तो द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑनवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर इन अ वर्चुअल वे इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात करेंगे तो हमेशा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बात करेंगे, ठीक है। मतलब जो बॉडी रोटेट कर रहा है, जो बॉडी सर्कुलेट कर रहा है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शंस, ठीक है। इवन टेंजेंशियल डायरेक्शन ना भी एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म हो रहा है, तभी उसके पास एक एक्सेलरेशन है। और आप भी जानते हैं वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करता है, तभी तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। और सेंट्रीपिटल, जब तक सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं होगा तब तक कोई भी बॉडी, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस सर्कल में मूव ही नहीं कर सकता, एक सर्कुलर ऑर्बिट को कंप्लीट ही नहीं कर सकता, राइट। तो सर्कुलर मोशन कंफर्म करने के लिए, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स का होना नेसेसरी है। नेसेसरी क्या, मस्ट है, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का बात हम तभी करेंगे जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम में इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस सर्कुलर मोशन में जो परफॉर्म कर रहा है बॉडी, उसको हम ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है। और यदि हम लोग उसी फोर्स को यदि सेंट्रीफ्यूगल का टर्म देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन फ्रेम ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है, दोनों फोर्स एक ही है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, हर जगह एक ही फॉर्मेट में यूज करते हैं उसके फॉर्मूला को, एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम बी स्क्वायर बाई आर, राइट, यही फोर्स होता है। लेकिन बस आपके देखने का नजरिया डिफरेंस हो जाता है। वो कभी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स कि उसी बॉडी के फ्रेम में चले जाओ तो वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। और यदि आप उस बॉडी को ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से और वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, मान लेते हैं रेडियस जो है आर है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा सर्कल में जिसका मास मान लेते एम है, ठीक है, आर रेडियस है, रेडियस इज आर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बॉडी पे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं ना, इसी बॉडी के फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ दिस बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सर्कल, ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसे बैठेंगे
तो हमें ऐसा एहसास होगा, क्या होगा, एहसास होगा कि हमारे ऊपर कोई ऐसा फोर्स एक्ट जरूर कर रहा है जो बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है, सेंटर से दूर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ये फोर्स रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप देख ही नहीं पाओगे कहाँ से फोर्स लग रहा है, किधर से फोर्स लग रहा है, ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं फोर्स एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई फोर्स है जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी वो फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है। तो उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं इसके पास अल्फा है ना, ये जो बॉडी मूव कर रहा है सर्कुलर में, सर्कल में जो मूव कर रहा है इसके पास मान लेते हैं अल्फा है, दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन दैट मींस क्या, उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यदि आपके पास जो है कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, वो बोलता है कि इसके पास अल्फा का वैल्यू है, और अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है कांस्टेंट या वेरी कर रहा टाइम के साथ, वो डिपेंड करता है। यदि मान लेते हैं कांस्टेंट है, दैट मींस क्या कि आपको इनडायरेक्ट रूप में वो क्या दे रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा, है ना, जब अल्फा दिया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और इसी बॉडी के फ्रेम में हम लोग बैठकर देख रहे हैं, दैट मींस कि इसके ऊपर एक टेंजेंशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये सेंटर के बाहर की तरफ लगेगा, हमेशा सेंटर के बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोटेटिंग फ्रेम, है ना, मतलब रिवॉल्विंग जो भी है हमारा फ्रेम में, बॉडी जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर में, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी का एक्सेलरेशन जो भी होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एसी है, और मास क्या हो जाएगा, इसका खुद का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है जिसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, और क्या होगा, माइनस एम ए सी, और ए सी का फॉर्मूला जानते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर, और इसी को क्या बोलेंगे कभी कभी, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स और pseudo force which acts on a moving object when it is observed in its frame and that force always acts away from the center of सर्कल बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड फोर्स इज गिवन बाय एफ, सेंट्रीफ्यूगल को एफ मान लो, एफ मान लेते हैं ना, स्मॉल एफ, और क्या होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और माइनस एम ए सी बोल सकते हैं, और माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। बस ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है।